हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नौकरी अड्डा में, जहां आपको मिलती है आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ एसएससी सीक्वेंस की रेगुलर क्लासेस भी हमारे यहाँ चालू हो गई है, मैथ्स और इंग्लिश की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। आई होप आप लोगों ने नंबर सिस्टम का जो पहले लेक्चर है दोनों, आप लोगों ने उनको देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग जाइए पहले उसे देखिए, फिर अपन लोग आप लोग इस लेक्चर को बाद में देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम आज हमारे पार्ट 3 है। तो दोस्तों अपन लोग नंबर सिस्टम का आज पार्ट 3 है, तो अपन लोग शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब होता है इसका लघुत्तम, हिंदी में होता है लघुत्तम समापवर्ग, और इसका मतलब होता है हिंदी में महत्तम समापवर्ग। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉमन वर्ड आपके दोनों में आया हुआ है। इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर अपन लोगों को एचसीएफ या एलसीएम निकालना है तो अपने पास मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक नंबर भी अपने पास होंगे, तभी अपन लोग क्या एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। अपने पास मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अपन लोग इसको पहले एग्जांपल में तो समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अपन लोग एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 6 और 8, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9 और 18। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 24। अब वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप अभी इसको ये समझिए कि ये एलसीएम होता क्या है। ठीक है, और जो इसका आपका वो होगा क्या बोलते हैं एचसीएफ होगा, ये होगा आपका 9। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है वह न्यूनतम संख्या जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब कि वह ये आपका ये न्यूनतम मिनिमम नंबर है जिससे आपका मतलब जो आपके 6 और 8 है, इस 24 को क्या कर सकते हैं पूरी तरीके से डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है आपका दोस्तों वह अधिकतम संख्या जो इन दोनों नंबरों को क्या करे पूर्णतः विभाजित कर दे। आप लोग देख सकते हैं ये जो 24 है आपके 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, और जो आपका 9 है एचसीएफ ये आपका ये 9 को भी डिवाइड कर रहा है एक बार, और ये आपका 2 बार जाएगा तो 18 को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब आप लोग ये समझिए फिर से कि एलसीएम का मतलब होता है वह न्यूनतम संख्या जिनसे इन दोनों संख्याओं को क्या कर सकते हैं विभाजित कर दिया जाए। मतलब 24 आपकी न्यूनतम संख्या है जिससे 6 और 8 जो है वो क्या हो जा रहे हैं, वो 24 को पूरे तरीके से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं। और जो 9 और 18 है एलसीएम एचसीएफ है, उसका जो एचसीएफ आया है मतलब अधिकतम संख्या वो 9 है, जो 9 और 18 को क्या कर रही है पूरे तरीके से डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ये सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एलसीएम को निकालने के मेथड। तो एलसीएम के 2-3 मेथड होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अपन लोग उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। जैसे आप लोग के पास ये 3 नंबर दिए गए, आपको इनका एलसीएम निकालना है कि आपका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा। इसको निकालने का आसान तरीका है, लेकिन आप लोग अभी बेसिक से सीखिए। इसको बेसिक से निकालने का आसान तरीका होता है कि भाग विधि को क्या कराया जाता है, इस तरह लाइन बना ली जाती है। ठीक है, और आप चाहे तो इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन वह कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग क्या करिए, इसको डिवाइड करिए, भाग दीजिए। आप लोग अब ये सोचिए कि वो कौन सी छोटी संख्या होगी जिससे ये तीनों नंबर आपके क्या हो जाएंगे डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटी आप देख सकते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे इवन है आपके यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो जो आपका 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 18 बच जाएगा, ये 24 बच जाएगा, ये आपका 40 बच जाएगा। मतलब आपको क्या करना है पहाड़ा पढ़ना है। 18 दूनी 36, 36 आ गया। आप यहाँ पे लिख दीजिए कि आपका जो गुणनफल आया है, यानी कि आप कितनी बार उसको पढ़े 18 बार। ठीक है, फिर से आप लोग देख सकते हैं ये 2 से कट जाएगा, 2 9 12 20। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका 9 है ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप लोग क्या करिए इसको ऐसे ही लिख रहने दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पे आप नीचे उतार दीजिए। आप लोग इसको डिवाइड करिए, 2 6 2 10, 2 6 2 5 6 10। अब आप देखिए दोस्तों कि ये जो आपके पास नंबर आए हैं ये आपके 2 से डिवाइड नहीं होंगे, अब आप 10 से डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है, 3 दिए 9, 3 निकल 5, और ये लास्ट में आपका जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो जो आपके जो है फैक्टर निकल गया है, ये आपके एलसीएम निकल गया है। अब आप क्या करिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपका अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
5। जो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 180 360 720। तो दोस्तों जो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 36 48 80 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 720। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, क्या मेथड होता है। बात करते हैं एचसीएफ की कि एचसीएफ निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं। आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं अपन। कैसे, जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जांपल दिए हुए 28 42 और आपका हो गया 98। ठीक है दोस्तों, ये मैंने छोटे बहुत एग्जांपल दिए हैं आप लोग समझाने के लिए। तो दोस्तों इस मेथड में पहले अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर के अपन लोगों को फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो इस तरह लिख लेते हैं, 28 के आपके फैक्टर बनाएंगे आपके कितने, 2 गुणे 2 2 गुणे 7, 7 चौक 28, 2 दिया 4। ठीक है, 42 का आपका हो जाएगा फैक्टर दोस्तों 7 6 0, मतलब 2 दिया 6 गुणे आपका हो गया 7। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग देखिए कि 98 का आप लोग कैसे निकालेंगे। इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार तो जाएगा ये। ठीक है, फिर ये जाएगा 49, यानी कि जाएगा 7 गुणे आपका 7। ठीक है, लास्ट में आप लोग 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके फैक्टर आ गए दोस्तों। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने कॉमन निकालना है कि तीनों में फैक्टर में से कौन कौन से नंबर है जो कॉमन आ रहे हैं, तीनों में जो कॉमन आ रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो आपका जो 2 है ये आपका क्या हो गया, आपका ये कॉमन हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो इसका नहीं बनेगा। ठीक है, 7 का आप लोग देखिए 7 तीनों में 7 है, तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, अलग से गोला बना लीजिए। ठीक है, आपके जो फैक्टर आए हैं उनको क्या कर लीजिए, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 दूनी 14। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो एचसीएफ आया है, यानी कि महत्तम समापवर्ग, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों नंबरों को क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। 14 दूनी 28, 14 3 42, 70 98। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ निकालने का आपका ये मेथड होता है। तो ठीक है, अब अपन लोग कुछ इसके आगे इसमें बहुत सारे कुछ फॉर्मूले हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे फॉर्मूले नहीं, अपन लोग पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों कि आप लोग अगर फ्रैक्शन दिया हो तो आप लोग फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, एचसीएफ या एलसीएम। ठीक है, वो बहुत एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। तो अब अपन लोग बात करते हैं फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न अगर आपको दिए गए हो तो आप लोग कैसे उसका एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे। जैसे कभी कभार आप लोग का होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जांपल दिया हुआ है कि 2.5 2.5 10 1.5, इन सब का आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये जैसे डेसिमल में है, तो डेसिमल में है यानी आप इसको क्या करेंगे, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, यानी कि आप लोग इसे भिन्न में कन्वर्ट करिए। 25 को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे 1 आएगा। आप पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है, एक डिजिट तो एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15/10 हो जाएगा आपका। अगर आप लोग को इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन लोगों को इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। वो क्या होगा आपका, आप लोग पढ़े होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं यानी कि अंश, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर। ठीक है, तो इसका जो होगा आपका फॉर्मूला होगा, ये आपका ऊपर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी कि आपका वही अंश। ठीक है, और अपॉन में डिवाइड में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि हर। ठीक है, और इसका एलसीएम का आपका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा आपका अंश, ये हो जाएगा आपका हर। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो जो ऊपर आपको निकालना है वो एचसीएफ निकालना है, और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा।
एलसीएम निकालना है तो ऊपर आप एलसीएम कर दीजिए, नीचे आप एचसीएफ कर दीजिए, ठीक है। तो अपन लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे अगर आप लोग को कोई नंबर दिया हुआ है, तो दोस्तों अब आप लोग देखिए कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, नंबर नहीं मतलब आप लोग को इंटीजर नहीं, आप लोग को फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आप लोग इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं एलसीएम की, ठीक है। तो अपन लोगों को क्या यहाँ पे निकालना है एलसीएम। आप लोग क्या करिए, एलसीएम का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि जो आपका न्यूमरेटर होता है उसका अपन क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। यानी कि जो न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं 2, 4, 5 और 7, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 2, 4, 5 और 7, और नीचे अपॉन में हो जाएगा, हर में हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 3, 9, 6 और 12। अब आप लोग यहाँ पे किनारे, यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका जो एलसीएम आएगा इसको निकालना पड़ेगा, 2, 1, 5, 7। एलसीएम आ जाएगा दोस्तों इसका 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, अरे 5 गुणे 10 70 140। तो दोस्तों जो इसका एलसीएम आ जाएगा न्यूमरेटर का 140 आ जाएगा, और जो इसका एचसीएफ होगा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप लोग देख सकते हैं जो इसका एचसीएफ होगा, आप लोग ऐसे देख के बता सकते हैं कि जो इसका एचसीएफ होगा 3 होगा। कैसे? क्योंकि आप 3 देखिए, 3 दिए, 3 को डिवाइड कर रहे हैं, 9 को डिवाइड कर रहे हैं, 6 को डिवाइड कर रहे हैं, 12 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अधिकतम संख्या है जो इन सभी संख्या को डिवाइड कर रहा है वह क्या है, 3 है। तो आपका जो इस फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो आंसर आ गया आपका कितना आ गया, एलसीएम आ गया 140/3, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं इस एचसीएफ की। यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे यहाँ पे ये पॉइंट में दिया हुआ है दोस्तों, ये डेसिमल में दिया हुआ है, तो आप लोग को मैंने बताया था कि डेसिमल में अगर कोई संख्या दी गई है तो उसको क्या करिए, आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो आप लोग देखिए ये यहाँ पे आपका 2.4 है, तो ये हो जाएगा आपका 24/10, ठीक है। ये 0.36 है, तो ये हो जाएगा आपका 36/100, और ये 7.2 है, तो आपका ये हो जाएगा 72/10। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर ऑफ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। तो आप लोग क्या करिए, इसका आप लोग एचसीएफ निकालिए कि 24, 36 और 72 का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ ऑफ 24, 36 और 72, और अपॉन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम ऑफ 10, 100 और 10, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, जगह नहीं है यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब आप लोग सोचेंगे कि ये जो आपकी संख्या दी गई है 24, 36, 72, इसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ आप लोगों को पता है कि वह अधिकतम संख्या है जो इन सभी नंबर को क्या करे, डिवाइड करे। आप लोग इसका अलग से फैक्टर लिखिए, ठीक है। 2 12 दूनी 24, तो आप लोग 2, 2, 4 और ये 3, ठीक है। छत्तीस का हो जाएगा आपका 49, 3 गुणे 3, 72 का हो जाएगा, ठीक है। तो 72 का हो जाएगा 12 से 92, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे आपका हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 2 4 4 8 8 3 24 24 नहीं, यहाँ पे आपका सॉरी गलती हो गई, 12 से 72 2 into 2 2 3, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 24 में यहाँ पे 2 बार आएगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि कॉमन क्या है आपका, तो आपका ये कॉमन आ रहा है ये, ठीक है, और आपका कॉमन आ रहा है आपका ये वाला 2 भी कॉमन आ रहा है, बस इसमें 2 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है, और इसमें ये आपका एक 3 ही कॉमन आ रहा है। तो आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 4 4 12, आपका जो इसका एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। और जो इसका एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो आपका एलसीएम आया है 100,
10 भी आपका 100 को डिवाइड कर रहा है, 100 भी आपका 100 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग इसे डेसिमल में लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में दिया हो 0.12 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका मेथड होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, ये आपका होगा तरीका। अब अपन लोग कुछ आगे अगले फॉर्मूला पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अपन लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर आप लोग को मान लीजिए दो नंबर दिए गए हैं, दो संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों नंबरों का आपको एलसीएम भी दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है। तो कभी कभार क्वेश्चन आपसे इस तरह का पूछा जाएगा कि मान लीजिए आप लोग को दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, मान लेगा आप लोग पूछ लेगा कि आप लोग को एक नंबर दे देगा और आपसे एक नंबर दूसरी जो नंबर होगी वो आपसे पूछ लेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, ठीक है। तो इसको अपन एग्जांपल के फॉर्म में अच्छे से समझते हैं। आप सभी के सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864, दो नंबरों का लघुत्तम समापवर्त 864 है और उनका महत्तम समापवर्त 144 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 288, या उनमें से यदि उनमें से एक संख्या आपकी दी गई है 288, आपको अदर नंबर यानी कि दूसरी संख्या आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इस नंबर को इस फॉर्मूला में आप लोग पुट कर दीजिए। आप लोग का पहला नंबर दिया गया है कितना, 288 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग दूसरा नंबर मान लीजिए क्या होगा, आपका x होगा, क्योंकि अपन लोग के पास कुछ हिंट नहीं दिया हुआ है तो अपन लोग क्या करते हैं, मैथ्स में अज्यूम ही करते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिर आगे क्या करेंगे, अपन लोग एलसीएम की वैल्यू पुट करेंगे। एलसीएम आपका कितना है 864, ठीक है, और जो आपका एचसीएफ है वो कितना है आपका 144 है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, आप लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड करना अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग की क्या बनेगी, कमांड बनेगी, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग क्या करते हैं, इसको काटते हैं, कट करते हैं। ये आप लोग दो से काटिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 144, फिर 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 7 2 दूनी 18, 36, 9 18, 9 दूनी 18, 8 से जाएगा, ये आपका 2 है। अब 2 से इसको काट लीजिए, ये आपका 1 हो गया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं बचा। 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि जो आपकी वैल्यू आ गई, जो आपका दूसरा नंबर आ गया वो कितना आ गया आपका 432 आ गया, ठीक है दोस्तों। यही आपको निकालना था। अब कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको कभी कभार दे सकता है, आपको दो नंबर दे दिया जाएगा या एचसीएफ दे दिया जाएगा, आपसे एलसीएम पूछ लिया जाएगा, या फिर हो सकता है आप लोगों को क्या दिया जाए, एचसीएफ दिया हो, ठीक है। आप लोग को दो नंबर मान लीजिए एलसीएम में दिया हो, दोनों नंबर कभी कभार नहीं भी दिए होते। मैं आगे आप लोगों को उससे भी क्वेश्चन कराऊंगा कि मान लीजिए आप लोगों से एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, आप लोग को ये नंबर पहला वाला नंबर में दिया हुआ है और दूसरा वाला नंबर में दिया हुआ है, आप लोग को दोनों नंबर निकालने हो सकते हैं कई बार, ठीक है। तो आगे अपन लोग और अच्छे से इसे अपन लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, पूछा गया है कि यहाँ पे बोला गया है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स देयर एचसीएफ। यहाँ पे बोला गया है कि दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त है वो 4 गुना है महत्तम समापवर्त के, ठीक है। इसमें ये भी आगे बोला गया है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 125, यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम का जो आपका योग है, यानी कि मतलब योगफल है वो 125 है। इसमें आगे ये बोला गया है इफ वन ऑफ द नंबर इज 100 फाइंड द अदर, मतलब आपको एक संख्या दी गई है, इसमें भी 100 दी गई है, आप लोग को दूसरी संख्या निकालनी है। देखिए दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, इसमें अंतर ये है कि आप लोग को जो हिंट दिया हुआ है कि एलसीएम जो है आपका 4 टाइम्स है एचसीएफ का, लेकिन आप लोग को इसकी वैल्यू नहीं पता है, आप लोग को पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और लेकिन यहाँ पे एक और चीज और दी गई है कि आप लोग को इसका सम दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन लोग पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन को, कहां से शुरू करते हैं, आप लोग सबसे पहले वाली लाइन पढ़ेंगे। बोला गया है एलसीएम ऑफ टू नंबर, तो अपन लोग को सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, यानी कि एज्यूम करना पड़ेगा, माना कि जो आपका एलसीएम है वो क्या है आपका x है, मान लेते हैं अपन लोग क्या मान लेते हैं x, ठीक है। अब अपन लोग क्या मानेंगे, नहीं चलिए मान लेते हैं, चलिए ठीक है मान लेते हैं एलसीएम आपका x, ठीक है। तो जो आपका एचसीएफ होगा, नहीं सॉरी गलती होगी यहाँ पे जो आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ आपका 4 गुना दिया गया, ठीक है। तो जो आपका एचसीएफ होगा आपका वो हो जाएगा x, ठीक है। तो जिससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपका एलसीएम दिया हुआ है वो आपका 4 टाइम यानी कि 4 गुना दिया है एचसीएफ के,
तो जब आप एचसीएफ की वैल्यू कुछ मानेंगे तभी आपके पास एलसीएम आएगा, यानी कि आपका जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। यहाँ पे यही बोला गया है दोस्तों कि एलसीएम ऑफ टू नंबर, लघुत्तम समापवर्त दो संख्याओं का 4 गुना है एचसीएफ के। तो यहाँ पे वही मैंने लिख दिया है कि जो एलसीएम है बराबर है 4 गुना, ठीक है। एचसीएफ को माना अपन लोगों ने x, तो एलसीएम अपने पास कितना आ गया 4x आ गया, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि जो इन लोगों का सम है यानी कि योगफल वो 125 दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करिए, इसका ये एलसीएम एलसीएम आपका कितना हो गया 4x हो गया, एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों आपका x हो गया। ये आपका कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अपन लोगों को क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग देख सकते हैं ये 4x है और ये x है, जुड़ेगा कितना हो जाएगा ये 5x हो जाएगा। 5x बराबर कितना 125। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी आपकी 25 आ जाएगी। आप लोग 25 5 को 125 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 25 5 पचम 25। तो जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 25 आ जाएगी। x की वैल्यू यानी आपका जो एचसीएफ है दोस्तों वो आपका कितना है 25 है, और जो आपका एलसीएम है वो कितना है आपका 100 है, यानी 25 चौको आपका 100 हो गया, ठीक है। अब अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, आधा नंबर अपन लोग को निकालना है, ठीक। एक नंबर अपने पास दिए गए हैं, कितना दिए गए 100 दिया है। अपन लोग को पहले वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है वो बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। तो पहला नंबर आप लोग को दिया गया है कितना 100 दिया हुआ, दूसरा नंबर आप लोग मान लीजिए कितना b मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि अपन लोग यहाँ पे x लिया है कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। तो एलसीएम कितना है अपने पास 100 है, और आपका जो एचसीएफ है वो कितना है आपका 25 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 100 से 100 आपका बराबर दोनों साइड गुणे में मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कट आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा आपका 25 होगा। अब आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं है। आपके पास दो नंबर दिए गए हैं, एक आपका दिया गया है 100 और एक आपका दिया गया है 25, ठीक है। तो जो इसका आपका वो होगा क्या होगा एलसीएम एचसीएफ होगा वो कितना होगा आपका 25 होगा, क्योंकि जो 25 है वो 100 को भी डिवाइड कर रहा है और 25 को भी डिवाइड कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो अधिकतम संख्या है। और जो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि जो आपका एलसीएम है वो कितना है आपका 100 है, 100 को डिवाइड कर रहा है, 25 भी 100 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अपना जो आंसर आया वो क्या है सही है। तो ठीक है दोस्तों, अपन लोग आप लोग और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, और इससे बहुत सारे आप लोग को इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे आप लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, ठीक है। दूसरों लोगों को शेयर करिएगा जिन लोगों को इस वीडियो की जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और दोस्तों आने वाले दिनों में हम लोग रीजनिंग और जीएस की भी क्लासेस शुरू करेंगे धीरे धीरे करके। और दोस्तों ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिन लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।